नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल सची स्पिरिचुअल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल अहोई अष्टमी का त्यौहार है। कल सभी बहनें माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी, इसलिए कल अहोई अष्टमी की कहानी भी पढ़ी जाती है, जो इस प्रकार से है। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और उसकी बहुएं थी और एक बेटी भी थी। दीपावली के समय जब लोग घर की साफ सफाई करते हैं, तभी सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद को लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहाँ पर वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं शाहू माता की समाध थी। मिट्टी खोदते समय उनसे एक सिंह का बच्चा मर गया। शाहू माता ने कहा, तूने तो मेरे बच्चे को मार दिया, इसलिए मैं तेरी कोख को बांध दूंगी। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई भी एक मेरी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने तो मना कर दिया कि हम तो अपनी कोख नहीं बंधवाने के, परंतु जो उनकी छोटे वाली भाभी थी, उसने कहा कि ननद का कहना नहीं मानूंगी तो मेरी सास तो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और वो रूठ जाएंगी। ऐसा विचार करके उसने सोचा, चल मैं ही इसके बदले अपनी कोख बंधवा लूँगी। इससे जब उसका लड़का हुआ तो वो 7वें दिन मर गया। इस प्रकार से 7 लड़के मर गए उसके। तब एक दिन उसने किसी ज्योतिष को बुलाया, जो पंडितों में ये न बुलाया। कहा कि पंडित जी, ये बताओ, जो भी मेरी संतान हो गया वो मर जा, इसका क्या कारण है, क्या मतलब है, क्यों मरती है। तब पंडित जी ने कहा कि तू सुरही गाय की पूजा कर, क्योंकि सुरही गाय जो है वो शाहू माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़ देगी और तो तेरा बच्चा जी जाएगा। इसके बाद वह बहू नित्य प्रति उठ के सवेरे जाके चुपचाप किसी को बिना बताए सुरही गाय के नीचे जाके सफाई करके उसकी अनेक तरह से सेवा कर रख रही थी। मतलब कभी उसे पानी पिलाना, कभी घास खिलाना ताज़ा ताज़ा। गौ माता यह देख के कहने लगी कि जो साहूकार के बेटे की जो बहू है, वो मेरी रोज़ इतनी सेवा करे, तो वो सेवा करने से बहुत खुश होगी और उसे अपनी आत्मा से दुआएं देने लगी। एक दिन उसने कहा, जब वो सफाई करने गई, अब मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तू अच्छा मांग ले जो तुझे मांगना। साहूकार की जो बेटे की बहू थी वो बोली, जो स्याऊ माता है ना, वो आपकी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी, सो आप कृपा करके अपनी भाईली से कह दो कि वो मेरी कोख खोल दे। उसकी यह बात सुन के गौ माता बोली कि अच्छा। गौ माता को बहुत दुख हुआ। एक दिन गौ माता उसे अपने साथ लेके 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास चली गई। अब रास्ते में बहुत तेज़ धूप हो रही थी। वे दोनों की दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आ गया। उस वृक्ष पे एक गरुड़ रह था, और मतलब गरुड़ पंखनी जो थी, मतलब गरुड़ और उसकी जो बीवी दोनों रह कर थे उस पेड़ पे। उसमें उसके बच्चे रखे थे। तब क्या हुआ, वहाँ पे जो वो सांप आया, उस सांप ने उस बच्चों को डसने की कोशिश करने लगा। तब वो जो साहूकार की बहू थी, उसने उस सांप को मार के और नीचे दबा दिया पेड़ के, और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद में वो गरुड़ पंखनी जो थी वो आ गई और उसने वहाँ खून पड़ा देख के उसने साहूकार की बहू को चोंच मारने शुरू कर दी। तब वह बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, तेरे बच्चे तो सुरक्षित हैं, मैंने तो उनसे सांप को मार के तेरे बच्चों को सुरक्षित रखा, मैंने सांप को मारा, तेरे बच्चों को नहीं, और तू मेरी दुश्मन कैसे होगी। साहूकार की जो बहू थी उसकी बात सुन के गरुड़ दिखा उसने अपने बच्चों को, वो खुश हो गई। उसने कहा, तूने तो मेरे बच्चों की रक्षा की, चल जो भी तेरी इच्छा हो मुझसे तू मांग ले। वह बोली कि हमें ना 7 समुंदर पार जाना साहू माता के पास, लेकिन जावे कैसे। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं बहुत लंबी उड़ान भर सकती हूँ। उसने 7 समुंदर पार करके साहू माता के पास उन्हें पहुँचा दिया। जो साहू माता थी वो अपनी भाईली गौ माता को देख के बहुत खुश हुई और बोली कि भाईली, आज तो तू बहुत दिनों में मिली। फिर बोली कि बहन, तेरे सिर में बहुत जुएं हो रही। तब
बोली हाँ कि मेरे सिर में तो ना बहुत जू हो रही। तब सुरई गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी एक भक्तिन आई, अरे वो सब तेरी सारी जुएं निकाल देगी। और उसने ये सुनते ही जो साहूकारनी की जो बहू थी उसने चुन चुन के सारी जुएं साफ कर दी, उसके सिर से सब निकाल दी साहू माता के। तब वह बोली कि मुझे तो बहुत आराम मिला, आज तो मुझे बहुत चैन सा मिला, इसलिए मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। आज जो चाहे वरदान मांग ले, तू जो भी तुझे चाहिए। तब उस साहूकारनी बोली अब मुझे वचन दे के फिर वापस तो नहीं करने की कि नहीं मैं नहीं देती। साहू माँ तो बोली अच्छा ऐसा कैसा हो सके, मैं कैसे अपने वचन से फिरूंगी। अगर मैं अपने वचन से फिर गई ना तो नू समझ ले धोबी के कुंड में मैं कंकरी बन जाऊं, तू यूँ समझ ले। तब साहूकार की जो बहू थी उसने कहा कि मेरी कोख जो तुम्हारे पास बंधी पड़ी उसे खोल दो। उसकी ये बात सुन के साहू माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख कभी ना खोलती, परंतु खोलनी पड़ जाएगी। जा तुझे तो तेरे घर जाकर तुझे तेरे 7 तो लड़के मिलेंगे और उनकी बहुएं भी मिलेंगी, तू घर जा और घर जाके ना 7 उजमन करिए और 7 होई बना के 7 कढ़ाई करिए। और ये सब सुनकर जब वह अपने घर पहुंची तो वहाँ उसके 7 बेटे 7 बहुएं बैठी मिले। यह देख के तो वह बहुत खुश होगी। तभी उसने होई बनाई और 7 उजमन किए और 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानी जो थी वे कहने लगी अब जल्दी जल्दी अपना काम कर लो हैं, अपनी पूजा वूजा भी कर लो, और नहीं तो वो छोटे वाली ना अपने बच्चों को याद कर रोना शुरू कर देगी। और थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख कहा आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा चाची तो वही बना रही और वो तो खूब उजमन कर रही। यूँ सुन के तो सारी जो जेठानी थी उसकी कितनी सारी जो थी में वे दौड़ के उसके घर गई और जाकर कहा ये तन्ने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वो बोली तुमने तो बंधवाने से मना कर दिया था, अब मन ने अपनी ननद का ख्याल करके मन ने अपनी कोख बंधवा ली। अब जो साहू माता थी वो मुझे मतलब मेरे से प्रसन्न होगी और उसने मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खुली उसी प्रकार संसार की जितनी भी औरतें हैं ना अब साहू माता सबकी कोख खोल दें। यह कहानी है साहू माता इसे सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले जो भी बैठ के सुने सबके परिवार के नारियों की कोख खोल ले। हे होई अष्टमी माता सबको इस व्रत को करने का मौका दे। हे देवी माता सबके ऊपर अपनी कृपा रखना। जय हो होई माता की जय। चलिए आज छोटी सी एक गणपति जी की कहानी शुरू करते हैं। सुनिए। एक बार एक परिवार में एक बूढ़ी अम्मा और उसका बेटा और उसकी बहू और उसके पोता पोती रहते थे। वो बूढ़ी अम्मा गणपति जी की नित्य उठ कर रोज पूजा किया करती थी। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा अपने मन में विचार करने लगी, सोचने लगी कि मैं रोज गणपति जी की पूजा करती हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया मैं मर जाऊंगी तब मेरी बहू तो पूजा नहीं करने की। तो उसने ऐसी एक परीक्षा लेने के लिए अपनी बहू को परखने के लिए उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही और मेरे जाने के बाद तू मेरे गणपति जी का ध्यान रखना। उसने कहा ठीक है माँ जी आप चले जाओ, मैं ध्यान रखूँगी और इन्हें टाइम से खाना वाना देना सब कुछ ऐसे ही करना जैसे मैं करती हूँ। उसने कहा ठीक है माँ जी मैं करूँगी, आप जाओ। तो अब वो सास जो थी वो घर से बाहर जाने के बजाय छुप के और वहीं घर में ही बैठ गई, ऐसे देखती रही। तब उसने देखा कि सुबह हुई, दिन निकला। दिन निकलने के बाद अब बहू ने अपने बच्चों को नहलाना शुरू किया। तो बहू ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, गणपति जी को बोली गणपति जी जल्दी आ जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नहलाऊँ, मुझे और भी बहुत काम है। गणपति जी अब भागे भागे दौड़े दौड़े आए
और उसने जैसे अपने बच्चों को नहलाया ऐसे ही गणपति जी को नहला दिया। अब गणपति जी आए, गणपति जी आके अपने मंदिर में बैठ गए। फिर नाश्ते का टाइम हुआ तो उसने फिर ऐसे ही आवाज़ लगाई, गणपति जी जल्दी आ जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया, आप नाश्ता कर लो। गणपति जी फिर दौड़े दौड़े गए और गणपति जी ने जाके फिर नाश्ता कर लिया। फिर बच्चे स्कूल चले गए। फिर उसने अपने घर का सारा काम किया। काम करने के बाद जब दोपहर के खाने का समय आया, अब बहू ने फिर ऐसे ही कहा कि गणपति जी जल्दी आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया, आप जल्दी जल्दी खाना खा जाओ। गणपति जी फिर दौड़े दौड़े गए मंदिर से और जाके उन्होंने फिर खाना खा लिया। ऐसे ही रात में हुआ, रात में भी ऐसे ही खाना खाया। जब सोने का समय हुआ तो गणपति जी ऐसे ही, जैसे उसने बच्चों को सुलाया ऐसे ही कह दिया गणपति जी, ऐसे ही उन्हें कपड़ा उड़ाया और गणपति जी ऐसे सो गए जैसे उसके बच्चे सो गए। ऐसे ही कितने ही दिन तक ये काम चलता रहा। रोज़ सुबह ऐसे ही शुरू होता और रात में ऐसे ही बंद हो जाता। अब जो वो बूढ़ी अम्मा थी वो सोचने पे मजबूर हो गई। वो बोली, मैं इतने सालों से गणपति जी की सेवा कर रही, पर पता नहीं गणपति जी ने मुझे आज तक दर्शन क्यों नहीं दिए। और देखो ये कैसे बोल रही है, उनसे कैसे बात कर रही है, और गणपति जी दौड़े दौड़े ऐसे ही काम कर रहे जैसे वो बोल रही। और मुझसे ऐसी क्या गलती होगी जो आज तक गणपति जी ने मुझे दर्शन भी नहीं दिए। कहने लगी, ठीक है, मैं बात करूँगी। तो ऐसे ही वो जैसे नाटक करके छुपी हुई थी, ऐसे ही बाहर जाके ऐसे ही नाटक से अंदर आ गई। बोली, माँ जी आप आ गई? हाँ। कि तूने मेरे गणपति जी का ध्यान रखा? हाँ माँ जी। तूने सब काम किया मेरे गणपति जी का? कि हाँ माँ जी, मैंने उनका ध्यान रखा। उसने कहा ठीक है। अब बूढ़ी अम्मा जो थी जब मंदिर में गई, मंदिर में जाके उसने गणपति जी से शिकायत की। बोली, गणपति जी मैं इतने दिन से आपकी सेवा कर रही हूँ, आपने एक बार भी मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं आपकी रोज़ सवेरे उठ के पूजा करती और रात तक ऐसे ही पूजा करती, दोपहर को भी करती, मैं शाम को भी करती, मैं रात को भी करती, टाइम से पहले खाने को भी लाती, लेकिन आपने कभी मुझे अपने दर्शन नहीं दिए। ऐसी क्या गलती थी मेरी? तो गणपति जी ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और ना ही तुम्हारी बहू की गलती थी। अब देखो, आप जो हो, आप कोई काम तो करते नहीं हो, आप मेरी पूजा करते हो, और जो बहू है वो सारा दिन घर का काम करती है, वो बच्चों को भी संभालती है, वो तुम्हें भी संभालती है, वो आने जाने वालों को भी संभालती है, और उसने मुझे भी संभाला। इसलिए मैं मंदिर में बैठ के मैंने उनका काम बढ़ाने की बजाय जैसे उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई, मुझे दौड़ के जाना पड़ा। तो उसने कहा, बुढ़िया ने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे भूल हुई मेरी, जो मैंने आपसे ये सवाल किया, मुझे ये पहले सोचना चाहिए था कि मतलब मेरे पास तो फिर भी मैं तो सेवा ही करती हूँ, मेरे पास तो सेवा के अलावा नहीं कोई काम है, ना मुझसे वो कोई काम कराती, और उसके पास बहुत काम है। तो इसलिए गणपति जी ने कहा कि नहीं, तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए गणपति जी महाराज की जय।